हेलो फ्रेंड्स, जीएस गुरुजी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 14 जून 2021 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स करेंगे जो आपको आने वाले सभी एग्जाम्स में उपयोगी होंगे। आप ध्यान से लास्ट तक वीडियो देखिएगा। इस वीडियो से आपको ज़रूर है कि आपको एग्जाम्स में क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के निश्चित आएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। उससे पहले आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन जरूर दबा लें, जिससे हमारे द्वारा डाले गए सभी वीडियो आप तक बिना किसी देरी के पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रोलैंड गैरोस नाम से किस प्रतियोगिता को जाना जाता है? ए फ्रेंच ओपन, बी विंबलडन, सी यूएस ओपन, डी इनमें से कोई नहीं। तो पहले हम समझते हैं। पहले आप देखिए कि टेनिस के लिए, टेनिस जो एक खेल है, टेनिस के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 4 प्रतियोगिताएं आयोजित होती हैं। चार प्रतियोगिताएं आयोजित होती हैं। तो कौन कौन? एक है फ्रेंच ओपन, एक है विंबलडन, एक है यूएस ओपन। तो 3 इधर हो गया और एक जो बच गया वो कौन है? ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है, तो हम क्या देखें कि टेनिस के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 4 प्रतियोगिताएं आयोजित होती हैं। कौन कौन? फ्रेंच ओपन, विंबलडन, यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। क्या टेनिस के लिए 4 प्रतियोगिताएं आयोजित होती है विश्व स्तर पर? इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि रोलैंड गैरोस के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका सही जवाब होगा फ्रेंच ओपन, जो अभी चल रहा है फ्रेंच ओपन। मैं आपको एक वीडियो में पूरा फ्रेंच ओपन का किसने जीता पुरुष एकल का खिताब, किसने जीता महिला एकल का खिताब, किसने जीता मिश्रित एकल का खिताब, मिश्रित युगल का खिताब, ये सब मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगा फ्रेंच ओपन समाप्त होने के बाद। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि फ्रेंच ओपन की शुरुआत जो हुई थी वो 1891 में हुई थी और ये सिर्फ उस समय पुरुष के लिए शुरुआत हुई थी। और कहाँ के पुरुष के लिए? सिर्फ फ्रांस के पुरुष के लिए। ठीक है, 1897 में इसमें महिला को प्रवेश मिला, लेकिन कहाँ की महिला को? तो सिर्फ फ्रांस की महिला को। और गैर फ्रांसीसी के लिए ये कब से शुरू हुआ? 1925 से। गैर फ्रांसीसी मतलब फ्रांस के अलावा भी लोग इसमें प्रतियोगिता में भाग ले सकते थे। ठीक है, तो रोलैंड गैरोस नाम से किस प्रतियोगिता को? तो आंसर होगा क्या? फ्रेंच ओपन। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 47वें G7 शिखर सम्मेलन की थीम क्या है? ए बिल्ड बैक बेटर, बी फाइटिंग अगेंस्ट कोविड-19, सी फाइटिंग इनइक्वालिटी, डी इनमें से कोई नहीं। तो पहले हम ये देखते हैं कि G7 जो है यह एक ग्रुप है। और ग्रुप किसका है? तो ग्रुप ऑफ 7 डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, ये 7 विकसित देशों का एक समूह है। 7 विकसित देशों का एक समूह है। यह पहले G8 हुआ करता था। जब इसे रूस बाहर निकल गया तो अब ये G7 है। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? G7 की स्थापना मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था 1975। अभी जो इसका 47वां शिखर सम्मेलन चल रहा है तो ये कहाँ चल रहा है? इंग्लैंड में चल रहा है। और भारत के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी इसमें वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से भाग लिए हैं। देखिए, ये 60 डेवलप्ड कंट्रीज़ का ये एक कॉन्फ्रेंस है, ये एक ग्रुप है, लेकिन उसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को भी इनवाइट किया गया है। वो वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से इस शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा क्या? 47वें G7 शिखर सम्मेलन का थीम क्या है? तो आंसर होगा इसका बिल्ड बैक बेटर। मतलब कोविड-19 जो 2 साल से आया हुआ है, इससे जो विश्व स्तर पर जो अर्थव्यवस्था तबाह हुई है
उसी को फिर से सही करने के लिए यह थीम रखा गया है, बिल्ड बैक बेटर। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, मीड झील किस देश में है? ए अमेरिका, बी तुर्की, सी कनाडा, डी रूस। तो इसका सही जवाब होगा अमेरिका। मीड झील किस देश में है? तो आंसर होगा अमेरिका। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में प्रोफेसर राधा मोहन का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? अब प्रोफेसर से तो शिक्षा क्षेत्र से तो होंगे ही, उसके अलावा भी देखते हैं कौन कौन क्षेत्र। तो इसका ऑप्शंस है, ए फिल्म, बी राजनीति, सी पर्यावरण, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा पर्यावरण। वे राधा मोहन जो थे वो उड़ीसा के थे। ये अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के साथ साथ ये बहुत बड़े पर्यावरणविद भी थे, बहुत बड़े पर्यावरणविद थे। पर्यावरण क्षेत्र में इनके योगदान को देखते हुए 2020 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो आपको एक चीज़ बताना है, एक क्वेश्चन जो मैंने आपको पिछले वीडियो में कराया था, पिछले किसी दिन के करंट अफेयर्स के वीडियो में मैंने वो क्वेश्चन कवर किया था। तो आपको वो बताना है कि किस राज्य में पद्म पुरस्कार जो भारत का होता है, भारत रत्न, फिर उसके बाद पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, इस तर्ज पर किस राज्य में पद्म पुरस्कार की शुरुआत की गई है? तो आपको उस राज्य का नाम बताना है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। चर्चा में रहा राष्ट्रीय रक्षा विद्यालय किस राज्य में स्थित है? ए बिहार, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात, डी उड़ीसा। तो इसका सही जवाब होगा गुजरात। राष्ट्रीय रक्षा विद्यालय किस राज्य में है? तो आंसर होगा गुजरात। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दमाडी ग्रांड क्रॉस किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? ए पाकिस्तान, बी इटली, सी बांग्लादेश, डी ऑस्ट्रेलिया। अब दामाडी ग्रांड क्रॉस ये उसी तरह से किसी देश का सर्वोच्च सम्मान है जिस तरह से कि भारत का सर्वोच्च सम्मान क्या है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? तो भारत रत्न। ये याद रखिएगा, ये भारत का सर्वोच्च सम्मान, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये भारत रत्न। ठीक है, उसी तरह से दामाडी ग्रांड क्रॉस ये किस देश का है? तो इसका सही जवाब होगा इटली। इटली का सर्वोच्च सम्मान है दामाडी ग्रांड क्रॉस। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। खबरों में रहा ज़ेमा 6.0 क्या है? ए वायरस, बी रोबोट, सी जीवाणु, डी बीमारी। तो इसका सही जवाब होगा रोबोट। इसका सही जवाब क्या होगा? रोबोट होगा। ये ज़ेमा 6.0 क्या है? एक रोबोट है। अब ये कैसा रोबोट है? तो ये जो रोबोट है ये जैसे कूड़ा कचरा साफ करने के लिए इस रोबोट को बनाया गया है, और ये जो चार्ज होगा ये सौर ऊर्जा से चार्ज होगा। ठीक है, ये ज़ेमा 6.0 ये भारत का ही रोबोट है, ये सौर ऊर्जा से चार्ज होगा और ये कूड़ा कचरा उठाने के लिए, उसका निपटान करने के लिए इस रोबोट को बनाया गया है। और इसकी क्षमता क्या है? तो यह एक बार में 100 kg कचरा उठा सकता है और ये 15 मीटर गहराई तक जाकर के कचरा उठा सकता है। ठीक है, और इसकी एक खासियत क्या है? यह रात में भी यूजेबल है। इस रोबोट का यूज़ रात में भी किया जा सकता है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सिद्धलिंगैया का हाल ही में निधन हो गया, वो किस भाषा के कवि थे? ए हिंदी, बी कन्नड़, सी तमिल, डी अंग्रेजी। तो इसका सही जवाब होगा सिद्धलिंगैया जो थे वो कन्नड़ भाषा के कवि थे। अभी हाल ही में कोविड-19 के कारण उनकी मृत्यु हो गई है। वो कन्नड़ भाषा के कवि थे और ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप जरूर लिख लीजिएगा कि एग्जाम्स में पूछे जाने वाला ये प्रश्न है, क्या दलिता कवि के नाम से
किसे जाना जाता था, तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा सिद्धलिंगैया। और ये भी प्रश्न आपको एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं कि सिद्धलिंगैया किस भाषा के कवि थे, तो इसका सही जवाब होगा कन्नड़। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। यदि आप इससे संबंधित कुछ जानना भी चाहते हैं तो आप ज़रूर हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल या यूट्यूब चैनल से, यूट्यूब ग्रुप से भी व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ हम आपको आपकी किसी भी प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक या टेलीग्राम चैनल का लिंक दोनों हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, कवच व्यक्तिगत ऋण योजना किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? ए SBI, बी ICICI बैंक, सी बंधन बैंक और डी एक्सिस बैंक। तो इसका सही जवाब होगा SBI बैंक के द्वारा कवच व्यक्तिगत ऋण योजना शुरू की गई है। अब इस योजना में है क्या? तो यदि कोई किसी के परिवार में, किसी ग्राहक के परिवार में, मतलब SBI के जो ग्राहक हैं उनके परिवार में यदि किन्हीं को कोविड-19 हो गया है, मतलब कोविड-19 से शिकार हो गए हैं या फिर कोई और भी बीमारी है, तो उसके लिए बैंक 5 लाख रुपये तक का लोन देगी। और ये लोन कितने पर देगी? तो इसका ब्याज रेट होगा 8.5% वार्षिक। इस ब्याज रेट पर बैंक अपने ग्राहकों को कोविड-19 से लड़ने के लिए या फिर किसी और भी बीमारी से लड़ने के लिए ऋण देगी। कवच व्यक्तिगत ऋण किस बैंक से रिलेटेड है? तो SBI। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। संभवतः यह प्रश्न लास्ट ही है, संभवतः क्या यह प्रश्न लास्ट ही है। तो अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? ए 5 जून, बी 12 जून, सी 13 जून, डी 3 जून। तो इसका सही जवाब होगा 13 जून। 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस मनाया जाता है। बाकी के ऑप्शंस को देखते हैं। 5 जून तो ये होगा विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, अच्छा 12 जून, तो 12 जून को कल क्या था? 12 जून को क्या मनाया गया था? तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। ये मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था, फिर एक बार रिवीजन करा देता हूँ आपको। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया जाता है। और 3 जून तो ये विश्व साइकिल दिवस, 3 जून विश्व साइकिल दिवस। ठीक है, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। और आपको मैं एक बार फिर से वो प्रश्न याद दिला देता हूँ जो आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर करना है। क्या भारत रत्न और पद्म पुरस्कार के तर्ज पर भारत के किस राज्य में सेम उसी प्रकार के पुरस्कार की घोषणा की गई है? ठीक है, अब यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और यदि आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। उस टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ें, वहां आपको इस वीडियो का PDF, इसके साथ साथ सभी करंट अफेयर्स का PDF और GS के सभी विषयों का जो भी वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है और जो उपलब्ध होगा सभी का PDF आपको वहां जरूर मिल जाएगा। और यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।